नमस्कार, मैं हूं वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं अपराध की कहानी का एक नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले अपराध की कहानी की टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली के पावन अवसर की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो चुका है। सलमान खान को धमकी मिल चुकी है और एक बार फिर लॉरेंस गैंग का नाम इस साजिश में आ गया है। लेकिन इन सब के बीच में बिहार के पूर्णिया से फॉर्मर एमपी और कभी डॉन रहे पप्पू यादव का नाम भी मीडिया की हेडलाइंस में आ रहा है। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी का कत्ल होता है और इस कत्ल के साथ कई सवाल उठते हैं, कई वीडियोस आते हैं, मैंने भी कई वीडियोस डाले। लेकिन फिर 24 घंटे बाद यानी 13 अक्टूबर को कुछ मीडिया वाले मुंबई से दूर पूर्णिया में कुछ सवाल उठाते हैं। कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर से, जब बाबा सिद्दीकी के कत्ल को सिर्फ 24 घंटे हुए थे और पूर्णिया में बैठे पप्पू यादव, जो एक वक्त के बिहार में एक बाहुबली और एमपी रह चुके थे, सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे देते हैं। अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाते। इसके बाद पप्पू यादव मुंबई आते हैं और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से मुलाकात करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। सलमान खान भी फोन पर बात करते हैं उनसे। सलमान खान को वो फोन पर तसल्ली देते हैं। सलमान खान से मिलने का प्लान था, लेकिन सलमान खान शूटिंग में व्यस्त थे और फिर वो मिल नहीं पाए और फोन पर बात करके वापस पूर्णिया लौट आए। पूर्णिया पहुंचते ही उनको फोन पर एक धमकी भरा कॉल आता है और कॉलर ने पप्पू यादव को डेयर किया कि वो खुद लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में कॉल करें। जरा सुनिए क्या धमकी दी थी उसने। ये क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। नहीं कोई दुश्मनी लीजिए, ऊपर वाला देखिए। एक बात जानिए, पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी। कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरे हमारे रास्ते में आएगा। मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकल नाले, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे। आप बेफिक्र, हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके। जब पप्पू यादव को इस कॉल की, इस धमकी की इंटेंसिटी का एहसास हुआ, सीरियसनेस का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को और भी बढ़ाने की रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से, मौजूदा सरकार से, और उनको वो सिक्योरिटी बढ़ाकर दे दी गई, वाइपर सिक्योरिटी दे दी गई। तब तक टीवी पर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की हेडलाइंस चल रही थी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ चुका था। सलमान खान को मिलने वाली धमकियों पर डिस्कशन चल रहे थे। इस वक्त पप्पू यादव, जो बिहार के पूर्णिया से एमपी रह चुके थे और एक जमाने के मशहूर बाहुबली थे, अपने सोशल मीडिया पर भावनाओं में बहकर लॉरेंस बिश्नोई को 2 कौड़ी का गुंडा कह देते हैं। ये भी लिख देते हैं कि अगर मुझे इजाजत मिले तो वो 24 घंटे के अंदर लॉरेंस गैंग का गेम ओवर कर सकते हैं। ये पोस्ट
बाबा सिद्दीकी के कत्ल के सिर्फ 24 घंटे के अंदर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दिया था। उसके बाद पप्पू यादव ओपनली मीडिया के अंदर भी स्टेटमेंट देते रहे और कहते रहे कि उन्हें बाबा सिद्दीकी के कत्ल का अफसोस है और सलमान खान को मिलने वाली धमकी गलत है। सलमान से फोन पर बात करके उन्हें तसल्ली देते हैं और वो सलमान के साथ हैं। उनको ये बोलते हैं उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये बातें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लेकिन ये सब होने के कुछ दिन बाद पप्पू यादव के पास फोन आता है दोबारा से। फोन पर सामने वाला इंसान अपने आप को लॉरेंस गैंग का एक मेंबर अज्जू बिश्नोई या हकला बताता है। उस कॉल में अज्जू बिश्नोई ने पप्पू यादव को धमकियां दी और कहा कि उन्होंने लॉरेंस गैंग के खिलाफ बातें करके बड़ी गलती कर दी है। अज्जू ने फोन पर कहा कि जेल से पप्पू यादव को फोन लगाने के लिए भाई ने यानी कि लॉरेंस ने जेल के जैमर्स को 10 मिनट के लिए बंद करवाया, जिसका खर्चा 10 लाख रुपए यानी कि 1 लाख रुपए मिनट के हिसाब से लगा। लेकिन पप्पू यादव ने उसकी कदर नहीं करी। फिर वो पप्पू यादव को क्लियर वार्निंग देता है कि लॉरेंस के मामले से दूर रहे वरना उन्हें नतीजा भुगतना पड़ सकता है। जरा सुनिए वो 10 लाख रुपए की क्या बात उसने बोली। और सुन बात ध्यान से, भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फोन नहीं उठाया। ठीक, ये था एक तो तेरा हो गया निवास। और अब गिनती चालू करते, एक हाउस पार्क दोपल्ली, ठीक, दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर, तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया, चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम वो भी, और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस, सातवां तो ये राइडिंग रोड अरण्य भवन के पास, और नौवां हो गया तेरा आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है तुम है, और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है। तो नौवां हो गया तेरा ये बरतांडा परमपुर परमानपुर 852-137 पिन कोड। और फिर हो गया तेरा पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब घूम कहाँ घूमेगा, बातरना परमानपुर बटांदा। तो प्यार से समझाया थे भाई से यहाँ से बात कर ले हैं। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कर रहा है और तूने फोन ना उठाया हैं। अब फिर तेरी वही हरकत हो गई है। अच्छी वाली सलाह हो रही थी उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही, एक वो गलती दे रही है ऊपर से दिखा रहे कि भाई में गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया है, ऊपर से तूने भाई का फोन ना उठाया है। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझ खत्म तो कि क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने और बड़े भाई ने ये सलाह दी है, शर्मिंदा करवा दिया मुझे तूने। क्या बड़ा भाई बना ही लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता। तुझसे कोई मांग करी कोई कहा जान बख्श दी, बल्कि क्यों ऐसा उल्टा बोला था भाई। इतनी बात ही भाई से कहता भाई ये न्यूज वालों ने कर दिया काट के भेज दिया, मेरा इसमें नाम ही नहीं ना काम था। आपसे फोन करेगा तो बता करिए भाई से बात करवाऊं तेरी मसला सुलटा जितना जल्दी हो सके भाई।
और तुझे हम नेताओं जैसे नहीं, जिसे तेरी बेबाकी पसंद थी। एक बार कि तेरी वीडियो देखी थी मेरे बड़े भाई, जब तुमने कहा था कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे ज्यादा बार मैं यहाँ का सदस्य चुन के आ चुका हूँ, मुझे मत समझाइए। वो तेरे लाइन पसंद आ गई थी इसलिए बड़ा भाई बना लिया। और क्या करा तूने? हैं? इज्जत ही ना रखी हमारी। हैं? बिश्नोई भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे हैं? 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए। अब खाली हो के अकेले में फोन पे बात कर। अज्जू बिश्नोई ने यह भी कहा कि अगर लॉरेंस गैंग के अगेंस्ट कुछ बोला तो शूटर्स, जो बिश्नोई गैंग के शूटर्स हैं, वो उसके पीछे पड़ जाएंगे। इस धमकी के बाद भी पप्पू यादव ने अपना स्टांस मीडिया और सोशल मीडिया पर शेयर किया और लॉरेंस गैंग के खिलाफ खुलेआम बोले। इस वजह से सोशल मीडिया पर उनके सपोर्टर्स और लॉरेंस गैंग के सपोर्टर्स के बीच एक आर्ग्यूमेंट्स भी बढ़ने लगी हैं। पप्पू यादव को वाइस सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और बढ़ाने की डिमांड की है, वो भी अपने विपक्षी पार्टी के होम मिनिस्टर, मौजूदा सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से। अब सवाल ये है कि क्या पप्पू यादव सच में लॉरेंस बिश्नोई को जेल में कॉल करेंगे डर के मारे? अगर वो करते हैं तो क्या वो इस कॉल की रिकॉर्डिंग को भी सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे? ये कहानी बड़ा एक दिलचस्प मोड़ पे आ गई है, दिलचस्प होती जा रही है दिन ब दिन। नए नए टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। ये कहानी बाबा सिद्दीकी और सलमान खान से शुरू हुई थी, लेकिन अब बिहार के पूर्णिया तक पहुंच गई थी, जहां पप्पू यादव और लॉरेंस गैंग के सपोर्टर्स के बीच टकराव और तनाव दोनों ही बढ़ गया है। आने वाले दिनों में देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन जीतेगा इन दोनों डॉन्स कथित, जो कि एक सेकुलर डॉन है पप्पू यादव और एक हिंदू डॉन है लॉरेंस बिश्नोई। इनके बीच में कहानी कहां तक पहुंचती है, क्या रंग लाती है? अज्जू बिश्नोई, जो हकला के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो बात करते करते हकलाता है, आप वीडियो में सुन ही चुके हैं, लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का बहुत ही क्लोज हिड है। मुंबई पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी के शूटर्स के साथ संपर्क बनाए रखा था। ये शूटर्स अरेस्ट हुए थे और स्नैपचैट के जरिए अनमोल से कांटेक्ट में रहते थे। मुंबई पुलिस के पास अब तक लॉरेंस बिश्नोई के इस मर्डर प्लॉट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का कोई पक्का एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अनमोल और शूटर्स के बीच के कॉन्टैक्ट्स का एविडेंस है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अपराध की कहानी के और अपडेट्स और लॉरेंस और पप्पू यादव के अपडेट्स के लिए अगर आपको जानने में इंटरेस्ट हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे जैसे मेरे पास अपडेट्स आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अपडेट करूं और नई वीडियो बना के डालूं। अगले शनिवार तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।